सावन के महीने में बनाए सिर्फ 4 चीजों से एकदम जबरदस्त मिठाई। तो हरे हरे हरियाली वाले सावन के लिए बनाए हरी मिठाई, वो भी सिर्फ 4 चीजों से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैफरन स्मोक। तो हलवाई से भी ज्यादा सुपर सॉफ्ट नारियल की बर्फी की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इस तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नारियल की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमें नारियल का बुरादा लेना है। हम यहाँ पर ड्राई नारियल से ही बर्फी बनाने वाले हैं। आप चाहें तो ताजे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्राई नारियल हमने यहाँ पर 2 कप लिए हैं, जो कि वजन में 260 ग्राम है। साथ में ही हम उसमें 1 कप गरम दूध मिलाएंगे। तो अब हमें नारियल के बुरादे को गरम दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। दूध का वजन यहाँ पे हमारा 200 ml है। तो गरम दूध के साथ हमने अपने नारियल को यहाँ पे भिगो दिया है। नारियल को यहाँ पे गरम दूध के साथ हमें सोक करना है। इससे होता क्या है कि जो नारियल का बुरादा रहता है वो थोड़ा सा ड्राई रहता है, तो उसे अगर हम दूध के साथ गरम दूध के साथ भिगो देते हैं तो इससे हमारी बर्फी जो है बहुत सॉफ्ट बनती है। अब हमें इसे ढककर कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट बाद हमें एक कढ़ाई में या फिर पैन में घी गरम करनी है। तो हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। घी के अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद हम उसमें अपना जो हमने नारियल के बुरादे का मिक्स तैयार करके रखा है उसे डाल देंगे। उसे डालने के बाद घी में आप कम से कम 1 मिनट तक उसे अच्छी तरह से भून ले। इस समय गैस की फ्लेम आपको लो कर देनी है जब आप नारियल का बुरादा मिला रहे हो घी पे। तो अब हमें इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से सौटे करना है। हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम इसे सौटे कर रहे हैं। अच्छी तरह से घी में हमें इसे सौटे कर लेना है ताकि जो घी का फ्लेवर है वो नारियल में पूरी तरह से चले जाए। इसके साथ ही जब हम इसे सौटे कर लेते हैं तो अब हमें इसमें मिलानी है चीनी। तो चीनी हमने यहाँ पर 1 कप इस्तेमाल किया है, जिसका वजन यहाँ पर 250 ग्राम है। अब हमें चीनी को 3 से 4 मिनट तक नारियल के बुरादे के साथ, यानी कि जो हमने कोकोनट का मिक्स डाला था उसके साथ यहाँ पर सौटे करना है। तो इससे होता क्या है कि चीनी हमारी पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है और ये पूरी तरह से एक दूध के साथ मिलकर हमारी बर्फी को सॉफ्ट बनाती है। तो ये प्रोसेस बिल्कुल स्किप ना करें। मीडियम फ्लेम पे चीनी को मेल्ट होने दे दूध और नारियल के बुरादे के साथ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो नारियल का बुरादा है चीनी के साथ मिलने पर इसका कलर अब बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो धीरे धीरे करते हुए हमें ऐसे कम से कम 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। तो अब बारी है इसमें मिल्क पाउडर मिलाने की। तो हमने यहाँ पर एक बाउल में 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। साथ में ही इसके हम 2 बड़े चम्मच दूध मिलाएंगे। तो हमने मिल्क पाउडर और दूध का इस्तेमाल किया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे अपने बर्फी में मिला देंगे। ये वाली जो प्रोसेस है हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें खोआ नहीं मिलाया है। अगर आपके पास खोया या मावा हो तो आप उसकी जगह 100 ग्राम खोया इसमें मिला सकते हैं। तो हमने अब अपनी मिल्क पाउडर वाली जो मिल्क हमने तैयार करके रखी थी उसे अब अपनी बर्फी की मिक्स में मिला दिया है। अगर आपके पास खोया नहीं हो तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा बर्फी के टेस्ट से कि आपने इसमें खोया नहीं मिलाया है। ये इतना अच्छा स्वाद देता है मिल्क पाउडर से। तो इस प्रोसेस को भी ज़रूर फॉलो करें अगर आपके पास खोया ना हो तो। अब हमें इसे बर्फी के मिक्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। और चलिए अब साथ में ही इसमें हम मिला देते हैं इलायची का पाउडर। तो हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच इलायची के पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास हरी इलायची हो तो आप 2 से 3 हरी इलायची कूटकर इसमें मिला सकते हैं। तो चलिए अब ऐसे ही चलाते हुए हम अपने जो नारियल का मिक्स है इसे ड्राई कर देते हैं। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार विजिट कर रहे हों और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही मैंने अपनी फेसबुक का भी प्रोफाइल यहाँ पे शेयर किया है। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए हमारे नारियल का मिक्स अब पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और अब हम इसे
चेक कर रहे हैं। तो हाथों में लेकर आप इसे थोड़ा सा दबा कर देखें। अगर ये हाथों में अभी आपकी चिपक रही है यानी कि ये अभी तैयार नहीं हुई है, थोड़ा सा इसे हमें और ड्राई करना है। तो हमारे हाथों में ये चिपक रही थी, इसलिए हम फिर से इसे भूनने लगे हैं और इसे थोड़ा सा हम और ड्राई करने वाले हैं। आज हम आपको हलवाई स्टाइल नारियल की बर्फी बनाना सिखा रहे हैं। इसे अगर आप फ्रिज में भी रखते हैं तो ये बिल्कुल कड़क नहीं होती है, ये वैसे ही सॉफ्ट रहती है और 4 से 5 दिन तो ये आराम से जा सकती है। तो सावन के महीने में आप इसे सात्विक बर्फी को बनाकर या तो भगवान को भोग भी लगा सकते हैं और खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा मिक्स यहाँ पर तैयार हो गया है, हमने इसे गैस की फ्लेम से हटा लिया है। अब हमें लेनी है 2 मीडियम साइज की बाउल, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ली है। और दोनों बाउल में हमें थोड़ी थोड़ी अब मिक्स को डालना है, थोड़ी थोड़ी नहीं डालना है। एक बाउल में हमें ज़्यादा मिक्स डालना है और एक बाउल में हमें थोड़ा कम मिक्स डालना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बाउल में हमने थोड़ा ज़्यादा मिक्स डाल दिया है नारियल का जो बना के रखा था, और दूसरी बाउल में हम थोड़ी सी ही ले रहे हैं। अब जो थोड़ी सी वाली बाउल है उसमें हमें मिलानी है ग्रीन फूड कलर। तो हमने यहाँ पर 2 ड्रॉप लिक्विड वाली ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ड्राई फूड कलर हो तो चुटकी भर आप वो मिला सकते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमने यहाँ पर जब हमारा मिक्स थोड़ा गर्म ही हो तभी हमें ये प्रोसेस फॉलो करनी है। आप चाहें तो स्पून से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, पर हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स होता है। कलर अच्छी तरह से चारों ओर पकड़ता है, इसलिए हमने हाथ से मिक्स किया है। तो देखिए हमारा ग्रीन कलर यहाँ पर बनकर तैयार है। अब हमें एक पैन लेनी है जिसमें हमें अपना बर्फी सेट करना है। तो पैन में एक घी ले ले, 1 छोटी चम्मच, और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दे चारों कोनों में। घी लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम इसमें अपनी बर्फी सेट करें तो ये बर्फी नीचे से बिल्कुल पैन में चिपके ना, इसलिए यहाँ पर घी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से चारों ओर घी को स्प्रेड कर दे। अब जो हमारा वाइट वाला नारियल का मिक्स है जो हमने ज़्यादा क्वांटिटी में रखा था उसे अब हमें सेट करना है पैन के ऊपर। तो हमने जो वाइट मिक्स था उसे पैन में पलट दिया है और अब इसे हम एक चम्मच की हेल्प से, या फिर आपके पास जो नायलॉन स्पैटुला आती है वो हो तो उससे आप इसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर वाइट वाला जो हमारा कोकोनट का बेस है वो सेट कर दिया है। अच्छी तरह से चारों किनारों से मिक्स कर लें, बिल्कुल ये देखने में एक बराबर होना चाहिए। अब जो ग्रीन वाला मिक्स है उसे हम इसके ऊपर सेट करने वाले हैं। इस मिक्स को सेट करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि जो हमारा नारियल का मिक्स है वो इस समय थोड़ा गर्म ही होना चाहिए, तभी ये अच्छी तरह से सेट होगा। अब हमने यहाँ पर एक नायलॉन का स्पैटुला ले लिया है और इसे हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर रहे हैं जो वाइट वाला हमारा कोकोनट का बेस है उसके ऊपर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से तो ऊपर से देखकर पता भी नहीं चल रहा है कि हमारी 2 कलर की बर्फी है। इतनी अच्छी तरह से हमारा ग्रीन कलर अच्छी तरह से स्प्रेड हो चुका है। इसे हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी हलवाई वाला लुक दे देते हैं। तो हलवाई वाला लुक देने के लिए हमने यहाँ पर चांदी के अर्क का इस्तेमाल किया है, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके अपने बर्फी पर सेट कर लेंगे। अब हम इसे सेट होने के लिए कम से 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट्स बाद आप इसे अपने मन चाहे शेप में कट करके एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको कौन सी कलर की नारियल की बर्फी पसंद है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यह रेसिपी आपको कैसी लगी उसके बारे में भी जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।